फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस दिस एंड, इन दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना है। याद हो तो दो लाइंस के बीच का एंगल क्या था बेटा, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक था। तो एक काम करो, यहां से स्लोप निकाल लो। कैसे स्लोप निकालेंगे, इक्वेशन गिवन है, स्लोप निकालना हो तो हमेशा क्या करना चाहिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का यूज करो। तो y इज इक्वल टू माइनस का रूट 3x प्लस 1 हो जाएगा। तो यहां से m1 कितना मिल गया, माइनस का, ठीक है। सिमिलरली यहां से रूट 3y, एक्स को उधर भेजेंगे तो माइनस प्लस 1, रूट 3 मल्टीप्लाई में जाएगा तो वो रूट 3 दोनों के डिनोमिनेटर में जाएगा। ये रूट 3 जब उधर जाएगा तो दोनों के डिनोमिनेटर में जाएगा ना। तो यहां से y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी करेंगे तो m कितना आएगा, x के साथ जो है m है, तो हो जाएगा माइनस 1/, आ गया, m1 भी आ गया और m2 भी आ गया। अब उठाओ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट करो, देयरफॉर tan थीटा कितना हो जाएगा, m1 कितना है माइनस रूट 3, माइनस m2 कितना है, वो माइनस का है, ये माइनस 1/, डिवाइड बाई 1 प्लस 1 माइनस रूट 3 इंटू m2, tan थीटा इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, एलसीएम ले लो, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो क्या आएगा एलसीएम में, रूट 3 इंटू रूट 3 3 और प्लस 1, क्लियर है, रूट 3 इंटू रूट 3 हो गया और 1 है ऊपर, डिवाइड बाई 1 प्लस रूट 3 से रूट 3 कट गया, माइनस माइनस प्लस, तो 1 ही बचेगा ऊपर, क्या आएगा, -3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -2 और डिवाइड बाई क्या है, का मोड 2 से 2 कैंसिल आउट, अब मोड में है माइनस का क्या आएगा प्लस 1/, 2 से 2 1 बार कटा ना, 1/√3 बच गया। अब मोड तो नेगेटिव हट गया। अब 1/√3 10 की कौन सी वैल्यू, 30 डिग्री। इसका मतलब क्या है, दिस tan थीटा शुड बी इक्वल टू व्हाट, tan 30 implies थीटा इज इक्वल टू, तो उन दोनों लाइन के बीच का जो एक्यूट एंगल होगा कितना हो जाएगा, और ऑब्ट्यूज 150, 180 माइनस थीटा था ना, वो एक्यूट ही निकालना होता है जनरली। डन, श्योर ना, आगे सबको समझ, बेटा लिखना हो तो आराम से लिख सकते हो, मैंने पहले बोल रखा आपको, जो भी क्वेश्चन लिखने का मन कर रहा हो लिख लो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्या है क्वेश्चन, the line through the point this and this intersects the line this at right angle। देखो एक लाइन है जो कहां से पास हो रहा है बेटा, h,3 एंड 4,1 से पास हो रहा है, ये लाइन इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है, और ये लाइन एक और लाइन को काट रहा है, कहां पर, इस लाइन को, 7x माइनस 9y माइनस 19 इज इक्वल टू, इस लाइन को कट कर रहा है कितना एंगल पे, 90 डिग्री पे जाके इंटरसेक्ट कर रहा है, निकालना क्या हमको। अच्छा, परपेंडिकुलर जब भी देखो, पैरेलल जब भी देखो, दिमाग में एक ही चीज क्लिक करना चाहिए, परपेंडिकुलर में क्या होता है, प्रोडक्ट, स्लोप्स का प्रोडक्ट -1, और पैरेलल में दोनों इक्वल। तो यहाँ दिख रहा है, मैं इन दोनों का स्लोप निकालूंगा और उनका प्रोडक्ट क्या रख दूंगा, माइनस। तो ये L1 लाइन कंसिडर करते हैं इसको, तो मैं पहले इसका M1 निकालूंगा, M1 कितना हो जाएगा, इसको ना, ये जो इक्वेशन गिवन है यहाँ से इक्वेशन से स्लोप निकालना आ गया आपको, क्या होगा, 7x माइनस 19 है ना, इक्वल टू 9y, 9 को डिवाइड में दो, 7/9x माइनस 19 अपॉन होगा y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो m कितना होगा, तो m1 कितना हो गया, 7y हो गया। नाउ m2 कितना होगा, देखो m2 कैसे निकालोगे, इसका स्लोप कैसे निकालोगे, दो पॉइंट दे रखा है ना, y2 माइनस y2 कितना है 3, y1 कितना है 1 अपॉन x2 माइनस
एच माइनस, डाउट तो नहीं है? अब क्या आएगा ये वाई एच माइनस, सिंस L1 is perpendicular to L2 implies M1 into M2 should be equal to what? M1 कितना आया 7/9, M2 कितना आया 2 कितना आया 2/, इक्वल टू आएगा ये 14 अपॉन 9 इंटू एच, 9h माइनस 9 4 जार 36 और इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा माइनस 1 है ना, 14 इज इक्वल टू माइनस 9h और प्लस 9h को उधर ले आओ तो 14 बोल दो, 9h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 माइनस 14 कितना आ गया h इज इक्वल टू क्या कितने बार 22/22 आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड में, तो h कितना आ गया 22/, और ना डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। प्रूव डेट द लाइन टू द पॉइंट दिस, प्रूफ करना है एक लाइन है जो कहां से पास हो रहा है x1 y1 से पास हो रहा है एंड पैरेलल टू लाइन दिस, वही सेम कॉन्सेप्ट है, एक लाइन है वो एक और लाइन के क्या है पैरेलल है। अभी लाइन किस पॉइंट से पास हो रहा है बेटा x1 और जिसके पैरेलल है तो इक्वेशन क्या गिवन है, ठीक है। और प्रूफ डेट लाइन, प्रूफ करना है कि जो इस लाइन का इक्वेशन है, ऊपर वाली लाइन का जो इक्वेशन है वो क्या है, ये ऊपर वाली लाइन का इक्वेशन हमें प्रूफ करना है। अच्छा मुझे ऊपर वाले का इक्वेशन निकालना है, पॉइंट गिवन है, क्या चाहिए स्लोप, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दूंगा, स्लोप कैसे निकालूंगा, पैरेलल है, नीचे का जो स्लोप होगा ऊपर वाले का भी वही स्लोप होगा, नीचे वाले का स्लोप निकाल लेते हैं, आ जाओ कैसे निकलेगा नीचे वाले का स्लोप, y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, py इज इक्वल टू माइनस ax माइनस, है ना, py को यहीं रखा, इन दोनों को उधर भेजा, ए बी मल्टीप्लाई में जाएगा तो ना भाई, अब b जब नीचे आएगा दोनों के डिनोमिनेटर में आएगा ना, क्या हो जाएगा स्लोप, ठीक है। अब स्टेटमेंट लिख देना कि सिंस लाइन्स आर पैरेलल तो स्लोप्स आर इक्वल, है ना, तो क्योंकि लाइंस पैरेलल है तो स्लोप क्या होंगे आपस में इक्वल है, सिस्टमैटिक लिख देना। अब मुझे इक्वेशन निकालना है तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या हो जाएगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा सकता हूँ, स्लोप आ चुका है, पॉइंट ए रहा, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है बेटा y माइनस y1, y1 कितना है y1 ही इज इक्वल टू m, m कितना आया माइनस a बाई बी, तो x माइनस उधर भेज दो b y माइनस इक्वल टू माइनस a x माइनस, ये पूरा टर्म इधर माइनस में है, पूरे टर्म को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और ये b y माइनस इक्वल टू क्या बन गया हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड टू लाइंस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टू लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस intersects each other at an angle of 60 डिग्री, दो लाइन से वो कहां से पास हो रहे हैं 2,3 से पास हो रहे हैं, ये एक लाइन है और ये एक लाइन, दोनों एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें गिवन, क्लियर है। टू लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस intersect each other at an angle of, ये एक्यूट एंगल गिवन है, 60 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ द स्लोप ऑफ द वन लाइन इज 2, मान लेते हैं इसका स्लोप कितना है 1 मान, ये L1 लाइन है और L2 लाइन है, इसका स्लोप कितना है, then find the equation of the other line, इसका मुझे इक्वेशन निकालना है। देखो सिंपल सी बात है, मुझे इस सॉरी इसका इक्वेशन निकालना है, L2 वाले का इक्वेशन निकालना है ना, कोई डाउट तो नहीं है, अदर लाइन का इक्वेशन निकालना है। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मुझे इस लाइन का अगर इक्वेशन निकालना है, L2 का इक्वेशन निकालना, इस लाइन, ये लाइन एक पॉइंट से पास हो रहा है, तो पॉइंट गिवन है, तो पॉइंट गिवन है, तो मुझे क्या करना चाहिए, स्लोप निकालने से क्या होगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दूंगा मैं,
तो मुझे इस लाइन का स्लोप चाहिए, इस लाइन का स्लोप दे रखा है। अच्छा दोनों लाइन के बीच का एंगल भी तो दे रखा है, तो दोनों लाइन के बीच का एंगल दे रखा है तो इसका मतलब क्या है, टेन थीटा कितना हुआ, मोड m1 माइनस m1 है, इसका स्लोप क्या मान लेते बेटा, तो मुझे निकालना है ना, क्योंकि जब मुझे इसका स्लोप मिल जाएगा m2 तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करके इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकता हूं मैं, है कि नहीं। तो मुझे क्या करना चाहिए, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 10, बेटा कितना डिग्री है बेटा 60, m1 कितना है बेटा 2 माइनस डिवाइड बाई 1 प्लस 2 m2 है ना, तो m2 करता हूँ सीधा, 1060 कितना है, मोड हटेगा तो प्लस माइनस इक्वल टू 2 माइनस ऑन में 1 प्लस, एक बार प्लस में एक बार, तो एक काम करना है आपको, एक बार प्लस में ले लो 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस इज इक्वल टू, प्लस में ले लिया एक बार, यहां से m2 निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, √3 इंटू 1 प्लस √3 इंटू 2, 2√3 इक्वल टू, इसके नीचे वन है ना 2 माइनस m2 वाले टर्म को इधर ले लो, इसको उधर भेज दो, क्या हो जाएगा, देखो 2√3 m2 है और ये m2 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 2 है और ये √3 उधर गया तो प्लस का हो गया, देखो क्या होगा, दोनों में से m2 कॉमन निकाल लो, m2 कॉमन निकालोगे तो क्या होगा बेटा, √3 प्लस 2√3 प्लस m2 निकल गया तो 1 बचेगा ना, इक्वल टू 2 प्लस √3, अब एक काम करना, ये मल्टीप्लाई में रहेगा तो डिवाइड में, तो m2 कितना आ जाएगा 2 प्लस 2√3 प्लस, मिल गया स्लोप, पर्सनलाइज चाहो तो कर लो, अदरवाइज तो डायरेक्ट यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जब स्लोप आ गया, अच्छा इसके दो स्लोप आएंगे ना, एक आप माइनस का भी लोगे ना वहां पे, डाउट तो नहीं है, तो ये m2 आया, स्लोप आ गया इसका और पॉइंट गिवन है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम इस लाइन के फाइंड कर सकते हैं, तो कर लोगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म तो याद है ना, y इज इक्वल टू सॉरी y माइनस y1 इज इक्वल टू m x1 y1 तो ये रहा और m ये रहा, कर लोगे ना, क्लियर है, डन हो जाएगा, ग्रेट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड, ठीक है, क्वेश्चन ये कि एक लाइन है 3,4 और -1,2 से पास हो रहा है ना, अब एक और लाइन है जो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट का मतलब समझते हो क्या, पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब कि ये मिड पॉइंट हो जाएगा, देख नहीं रहा समझ जाना मिड पॉइंट, अब मुझे क्या निकालना है, और बाइसेक्ट कैसे कर रहा है बेटा, राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर मतलब कि 90 डिग्री बाइसेक्ट कर रहा है, अब मुझे निकालना है इस लाइन का इक्वेशन, तो इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, स्लोप निकालना है, 90 डिग्री पे स्लोप आ जाएगा और पॉइंट भी चाहिए, तो पॉइंट तो आराम से निकाल लोगे, ये वाला पॉइंट भी लाई करेगा और तो ये वाला पॉइंट निकाल लो, कैसे निकालोगे, मिड पॉइंट नहीं तो बाइसेक्ट का मतलब, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x1 प्लस डिवाइड बाई, ये वाला पॉइंट क्या होगा 3 प्लस -1 डिवाइड बाई 2, 2/2 कट कितना आएगा, y कैसे निकालेंगे, y1 प्लस 4 प्लस 2/2 कितना हो जाएगा 6/2, मतलब मिल गया, ऐसे लिख लोगे ना, पॉइंट आ गया, अब क्या चाहिए मेरे को, स्लोप, तो भी निकाल लोगे, लेट्स से लाइन L1 है और ये लाइन क्या है, इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है, कंसिडर कर सकते हैं ना, इस लाइन का स्लोप निकाल लो, आ जाओ, स्लोप कैसे निकलेगा, y2 माइनस y1, 2 माइनस 4 और x2 माइनस -1 माइनस हो जाएगा -2 अपॉन -4 1/,
इस लाइन का स्लोप आ गया। अब परपेंडिकुलर वाला केस क्या था, प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। m1 इंटू m2 कितना हो जाएगा, m1 इंटू m2 कितना हो जाएगा, -1। m1 क्या है बेटा, 1/m2 इज इक्वल टू, को उधर भेज दूं, m2 कितना आ गया, मिल गया स्लोप। जब इस लाइन का स्लोप मिल गया और इस लाइन का पॉइंट मिल गया, पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1 m -2 x माइनस x1, x1 कितना है 1। तो सॉल्व करोगे तो 2x फिर प्लस y और -3 और ये +2 -5 इक्वल टू, भाई अंदर मल्टीप्लाई करके सबको इधर ले आना। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस द लाइन दिस। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, इसके कोऑर्डिनेट मुझे निकालना है, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट दिस टू द लाइन। तो जब भी आप ना रफली ऐसा कुछ डायग्राम बनाते हो तो आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो आधा दिमाग में हो जाता है। मेरे को जब भी देखो मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, जैसे हर एक क्वेश्चन मैंने कुछ ऐसा बनाया हुआ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, है ना। अब ऐसे मैं पास खड़ा हूँ, देखूंगा तो बार बार पॉइंट पढ़ भी नहीं पाता मैं अच्छे से, लाइट भी चमक रहा है वो सामने, है ना। तो मैं रफली डायग्राम बना लेता हूँ और डायग्राम से क्रिस्टल क्लियर हो जाती चीजें, हाँ ये निकालना है तो वो निकालूंगा, है ना। ऐसा दिमाग चलता है, कोशिश किया करो ऐसे ही कुछ बनाने की, है ना। तो अब मैं बात करूं आगे, फाइंड द, चलो मैंने तो लिख ही लिया, एक लाइन है ना, जो कहां से पास हो रहा है, -1 को, वो परपेंडिकुलर है एक और लाइन के, उस लाइन के इक्वेशन की मैंने। अब मुझे फुट, है ना, जो जहां पे वो टच कर रहा है उस फुट का क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स, ये वाला कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब कैसे करोगे, स्लोप निकाल लोगे, भाई परपेंडिकुलर दिख रहा है तो दिमाग से चल गया, हाँ चलो स्लोप निकालते हैं, हाँ स्लोप निकाल लोगे तो मैं नंबर तो दे दूंगा, लेकिन पूरा बताओ स्लोप निकालने के बाद क्या। मैं ये कह रहा हूँ कि इस लाइन का इक्वेशन गिवन है, तो इस लाइन का पहले स्लोप निकाल लो। लेट्स से ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, इसका स्लोप हमारा M1 है, इसका स्लोप कंसीडर कर सकता हूँ। अब मैं देखो रफली क्या बता रहा हूँ कि मैं पहले बता रहा हूँ इसका स्लोप निकाल लोगे, कैसे निकालोगे इस लाइन का स्लोप, i इज इक्वल टू, जब इसका स्लोप आएगा तो इसका भी स्लोप आ जाएगा आपका, नो डाउट। कैसे, दोनों का प्रोडक्ट -1। अच्छा बताओ इसका स्लोप आ गया, इसका स्लोप आ गया और इसका एक पॉइंट है, एक पॉइंट भी तो है, तो पॉइंट स्लोप से मैं इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकता हूँ, पॉइंट स्लोप से इस लाइन का इक्वेशन निकालूंगा। मान लो इसका इक्वेशन आया कुछ ऐसा, x + 3y कंसीडर कर लो, -7 आ गया, इसका इक्वेशन आ गया और इसका भी तो इक्वेशन दे रखा है। तो दोनों लाइन क्या करेंगे दूसरे को, इन दोनों को सॉल्व नहीं करना था, दोनों इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन जब भी करोगे क्या मिलेगा, x और y, और वो x और y क्या होता है, पॉइंट ऑफ, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो मिलेगा आपको, समझ में आया, बस खत्म, सीधा करवा देता हूँ वैसे कि इसका स्लोप निकाल लो, है ना, m1 निकाल लो, कितना होगा स्लोप, m1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कन्वर्ट करेंगे y = mx + c के फॉर्म में, क्या हो जाएगा, 3x - 16 = 4y उधर भेज दूं और 4 को तो डिवाइड में भेज दो, 3/4x - 3/4 = y = mx प्लस, स्लोप कितना मिलेगा बेटा हमको, किसका स्लोप है, पहले वाले का स्लोप मैंने क्या माना है m1, आपको पता है कि m1 × m2 कितना हो जाएगा, -1, m1 कितना आया इंटू m2 = m2 कितना आ गया बेटा, m2 आ गया, डाउट है किसी को, और ना, एक मिनट रुको, क्या ना हो तभी में और, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है। जब इसका स्लोप आ गया तो इसका इक्वेशन निकाल लेंगे, नाउ इक्वेशन ऑफ L2 कैसे निकालेंगे इस लाइन का इक्वेशन,
कैसे निकालोगे इक्वेशन? स्लोप आ गया और पॉइंट दे रखा है, क्या होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म? y माइनस y1, y1 कितना है इज इक्वल टू m, m कितना आया माइनस 4/3 ब्रैकेट x माइनस x1, x1 कितना है बेटा -1, माइनस माइनस प्लस 1, बेहतरीन। 3 को इधर भेज दें, 3y माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 4x माइनस 4, मल्टीप्लाई किया, सबको इधर भेज दो, 4x इधर आएगा तो प्लस का हो गया, प्लस 3y है, और ये 4 इधर आएगा तो प्लस कितना हो जाएगा माइनस। अब क्या करना है बता दिया मैंने, इसका इक्वेशन दे रखा है और इसका इक्वेशन आपने निकाल लिया, दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन से, तो क्या आएगा x और जो x और y आएगा वही तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। इतना दिमाग आपको चलाना है, क्वेश्चन वैसे भी इंपॉर्टेंट है सम पॉइंट ऑफ, आ रहा है समझ? और मिसलिनियस के ना इसके क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आज के लिए इतना ही, पूछना है तो पूछो।